आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अशोक कुमार वार्सेन, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जैसा कि आप राष्ट्रीय संगठन सचिव है आरोग्य भारती के, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आरोग्य का मतलब क्या होता है। आज सामान्य समाज में स्वास्थ्य और आरोग्य को एक ही अर्थों में समझते हैं। आज सामान्य व्यक्ति सोचता है जी कि मेरा काम केवल परिश्रम करना है और अर्थोपार्जन करना है। बीमार हो जाऊंगा तो मैं चिकित्सक से दवा ले लूंगा। जी अर्थात वो स्वास्थ्य और आरोग्य को एक ही अर्थों में देखता है। वास्तव में चिकित्सा रोगी की है, आरोग्य यह स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे उसके आरोग्य के लिए है। तो आरोग्य भारती सभी प्रकार के व्यक्ति स्वस्थ बने रहें, आयुर्वेद में जिसको स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम बोला गया, उस काम को आरोग्य भारती पूरे देश भर में करती है। तो आरोग्य का मतलब हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, बीमार ना पड़े, जी। यह आरोग्य। अच्छा, आरोग्य भारती का उद्देश्य क्या है? आरोग्य भारती समाज में स्वास्थ्य जागरण करके आज जो रोगी चिकित्सा केंद्रित व्यवस्था है, वह जो रोगी हैं उनके लिए तो आवश्यक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए स्वयं स्वस्थ रहना, उसके लिए उपक्रम करना, स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी होना, बिना दवा के वो कैसे ठीक रह सकता है, योगासन से, आहार विहार से, मानसिक कुछ उपक्रम करके। तो इसलिए आरोग्य भारती स्वास्थ्य जागरण का एक ऐसा आंदोलन है जो समाज के लोगों के माध्यम से ही आगे बढ़ते हुए पूरे देश में कार्य कर रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर सर, तो इसका जो एक विशेषता होना चाहिए, आरोग्य भारती का क्या विशेषता है? आरोग्य भारती की यही विशेषता है कि अन्य स्वास्थ्य के संगठन रोगी चिकित्सा पर काम करते हैं, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड काम करते हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करने वाला कोई भी संगठन नहीं है। आरोग्य भारती प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ही काम करता है, और जिसके कारण से हमारे परिव्यू में समाज का हर व्यक्ति आता है। हर व्यक्ति आरोग्य भारती का सदस्य बन सकता है, चिकित्सक भी बन सकता है, रोगी भी बन सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी बन सकता है। और दूसरी, स्वस्थ जीवन शैली, यह भी एक आधारभूत विषय है जो आरोग्य भारती के साथ में जुड़ता है। तो आरोग्य भारती का कुछ एक विषय भी हो सकता है, कौन कौन से आयाम है, कौन कौन से विषय पे कार्य करती है? एक सामान्य व्यक्ति को जी स्वस्थ रहने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं और समाज की रचना जैसी है उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, तो आरोग्य मित्र प्रशिक्षण है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के। स्थानीय युवक युवतियों को चयन करना, प्रशिक्षित करना, थोड़ा स्वस्थ जीवन शैली, थोड़ा योग, थोड़ा बोलना, कैसे टीम बनाना, थोड़ी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ऐसी सब चीज़ें बताते हैं। और सेवा का भाव जागरूक। अब विद्यालयीन विद्यार्थी हैं, बचपन में कुछ अच्छी चीज़ें डाल दी आदतें, तो उनके जीवन का अंग बनती हैं, तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। महिला परिवार के का स्वास्थ्य की दृष्टि से केंद्र बिंदु है, तो महिला केंद्रित कार्य खड़ा करना। मेडिकल विद्यार्थी केवल रोगी चिकित्सा करता है, नहीं, उसको सेवा भी करनी चाहिए और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की जानकारी भी देनी चाहिए। समाज की जैसी रचना वैसे आरोग्य भारती के कार्यक्रम। तो ये हम मान लें कि ये एक होलिस्टिक हेल्थ है। हाँ, होलिस्टिक हेल्थ है। और दूसरा, कितना तक हम सोचते हैं गर्भ संस्कार से लेकर
आध्यात्मिक स्वास्थ्य तक है। योग, धन्वंतरि जयंती अनिवार्य कार्यक्रम से लेकर सुपोषण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, किशोरावस्था स्वास्थ्य के बारे में, व्यसन मुक्ति के बारे में, थायराइड के बारे में, थैलीसीमिया के बारे में, एनीमिया के बारे में जागरण करना माने अनिवार्य विषय भी है, अवेयरनेस के भी है, सेवा के कार्य भी हैं, शोध के कार्य भी है। ग्रामीण क्षेत्र में सेवा कार्य भी करते हैं, समाज में सरकार को नीति में भी सहयोग करते हैं। अर्थात इतना बड़ा परिक्षेत्र है, समाज का हर व्यक्ति आता है, हर प्रकार का विषय आता है, वैसे एक कार्यक्रम है। अभी 27 प्रकार के कार्यक्रम हैं। तो जैसा कि आरोग्य भारती के विषय में अभी बहुत लोग को जानकारी नहीं है, तो कौन सा एक रुख को अपनाएं कि ये जन जन तक पहुंचे? स्वस्थ जीवन शैली ही अपने में एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल है, हर एज ग्रुप में भी एप्लीकेबल है। हाँ, ये बात अलग है, हर एज ग्रुप के लिए, हर स्थान के व्यक्ति के लिए अलग अलग पहलू है। छोटे बच्चे के लिए स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े जो पहलू हैं वो सीनियर सिटीजन के मिल नहीं खाएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए दूसरे प्रकार के पहलू हैं। युवावस्था का व्यक्ति है, उसको जो कुछ चाहिए, महिलाओं को दूसरी चीज़ चाहिए, लेकिन कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। प्रकृति आधारित दिनचर्या, ऋतु आधारित आहार विहार, कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ उपक्रम और सकारात्मक सोच। इन बेसिक प्रिंसिपल्स पर हर एक को हम अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। किसी को कोई चीज़ कम होगी, दूसरे को दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। लेकिन स्वस्थ जीवन शैली ये एक ऐसा बेस टॉपिक है जो हर एक के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मेरा ये सवाल था कि इसको जन जन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे उनको पता चले कि आरोग्य भर्ती के माध्यम से मेरा ये प्रॉब्लम सही हो सकता है। हमारे जो संगठन की रचना है, अखिल भारतीय प्रांतीय जिला, तो जो व्यक्ति आरोग्य भारती के साथ जुड़े हैं वे अपने अपने स्थान पर कुछ न कुछ प्रबोधन कार्य करते हैं जी। उनके कुछ मॉड्यूल भी तैयार करते हैं, हम उनका प्रशिक्षण देते हैं, वो समाज में दूसरे अन्य आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम इनको मॉनिटर करते हैं। अगर नगरीय लेवल पर है, ग्रामीण लेवल पर है, तो हम प्रखंड से मॉनिटर करेंगे या जिले से मॉनिटर करेंगे। जिले में है तो हम प्रांत से मॉनिटर करेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर हम प्रांतों से मॉनिटर करेंगे। तो एक संगठनात्मक तंत्र है एक दूसरे से जोड़ने के लिए, नए व्यक्तियों को जोड़ने के लिए प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकल्प, प्रचार के पहलू ये है जो सामान्य व्यक्ति तक पहुंचने के लिए और सामान्य व्यक्ति को जोड़ने के लिए। अच्छा, मेरा एक बहुत बारीकी सवाल है कि जैसे गवर्नमेंट की एक संस्था चलती है स्वास्थ्य केंद्र, जैसे ग्रामीण अवस्था में हम देखेंगे कि बहुत से लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे फीवर हो गया, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, तो कहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र से जाकर दवा ले आओ, सही हो जाए। तो क्या उस वैसे ही एक आरोग्य केंद्र भी है? सामान्य व्यक्ति की सोच रोग केंद्रित होने के कारण सरकार की ये जिम्मेवारी है कि उन रोगियों की व्यवस्था देना। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खड़े किए जी, ब्लॉक लेवल पर क्लस्टर्स हेल्थ सेंटर्स खड़े किए, CHC जी। आरोग्य भारती में ट्रीटमेंट ओरिएंटेड काम नहीं है, लेकिन योग के प्रकल्प हो सकते हैं। विद्यालय को स्वस्थ विद्यालय का मॉड्यूल बना सकते हैं, ग्राम को स्वस्थ ग्राम का मॉड्यूल बना सकते हैं। एक तरह से पहले जागरूकता फैलाना होगा, जागरूकता और मॉड्यूल तैयार। अच्छा, मॉड्यूल एक ही स्थान पर बार बार उपक्रम करके जी हम लोगों को जागरूक करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वे दूसरे स्थान पर जाकर ऐसे ही काम करें। अच्छा, रिएक्शन। ओके, तो ये किन किन माध्यम से होता है? जैसे आयुर्वेद, हेल्थ के लिए ऐसा है कि केवल आयुर्वेद नहीं, हमको सामान्य व्यक्ति पद्धतियों को जानता है। अच्छा, एलोपैथी जानता है, आयुर्वेद जानता है, होम्योपैथी जानता है, यूनानी जानता है, सिद्धा जानता है, योग नेचुरोपैथी जानता है, सोवारी जानता है, एक्यूप्रेशर जानता है, न्यूरोथेरेपी जानता है, पद्धति जानता है, नेचुरोपैथी भी आएगा, नेचुरोपैथी जानता है, फिजियोथेरेपी भी जानता है। पद्धति कोई भी हो सकती है,
हर पद्धति की अपनी विशेषता है, लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े विषय सामान्य रूप से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इनमें है। अच्छा। योग नेचुरोपैथी में भी है हम्म, और ये सोवरिंपा में भी है। ठीक है। एलोपैथी में थे, लेकिन वो अभी प्रचलन से बाहर चले गए। अच्छा। अभी वो केवल हाथ धोना, अभी कोरोना के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इनको ध्यान में रखना, यहाँ तक वो सीमित हो गए। लेकिन आहार विहार भी हो सकता है, कुछ व्यायाम भी हो सकता है, कुछ दिनचर्या भी हो सकती है, कुछ एटीट्यूड भी हो सकता है। ये मॉडर्न मेडिसिन का व्यक्ति नहीं जानता। अच्छा। लेकिन इनको लॉजिकली और प्रामाणिक दृष्टि से जानकारी देने के लिए आयुर्वेद में उसका प्रामाणिक दृष्टि से वर्णन है। और इसलिए लोगों को लगता है स्वस्थ जीवन शैली में आयुर्वेद नहीं, अकेला आयुर्वेद नहीं, और बहुत सारे एक पद्धति से नहीं जुड़ते, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ते हैं। जो भी पहलू हमको आवश्यक है, जहाँ से मिलेंगे वहाँ से मिलेंगे। एक तरह से ये आरोग्य भारती एक संस्था है। हाँ, ये गवर्नमेंट की संस्था नहीं, सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था है। तो आज हमारी बातचीत अशोक कुमार वार्सेन्य जी से हो रही थी, जो कि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आगे की जो वार्तालाप होगी वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। सर के पास अभी समय के अभाव के कारण मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और डिटेल में चर्चा करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।